हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग लेके आए हैं वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ फ्रैक्शंस बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, किसी भी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पूरा इसके डेरिवेशंस को, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ऐसे तो ये बच्चों के रिकमेंडेशन पर वीडियो अपलोड किया गया है, लेकिन हाँ, इससे भी बेस्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं जब हम लोग रेगुलर क्लास में इसको अपलोड करेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है। तो आज रिफ्रैक्शन को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो समझते हैं बेसिक, इसका थोड़ा सा बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर वेव नेचर, वेव होता क्या है। तो वेव तो एक डिस्टर्बेंस है। अब जैसे ही देखिए वेव चलता कैसे है, प्रोपेगेट कैसे करता है, तो मतलब ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो ये बात, जैसे चादर को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लेकर झाड़ देते हैं, तो ऐसे ऐसे होने लगता है। एक बात ही और आप याद रखना, वेव जो चलता है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा श्रृंग गर्त बनते चलो। तो चीजें हम लोग जब बेसिक देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन अरे बने रहो ना, बिल्कुल समझ में तो आना ही है। तो जैसे ही, तो हम एक क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं आपका बाउंड्री इंटरमीडिएट सरफेस। तो रिफ्रैक्शन के लिए कितने मीडियम होना आवश्यक है, तो 2। तो मीडियम कौन कौन से, तो एगो रेयर होना चाहिए, एगो डेंसर, तब तो रिफ्रैक्शन होगा। सेम मीडियम लेंगे तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो अब तो रेयर में आप जानते हैं कि स्पीड तो ज्यादा, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका v1 जो है ज्यादा, मतलब ऊपर वाले में वेलोसिटी v1 और नीचे वाले में वेलोसिटी होना है v2। और जो मीडियम ले रहे हैं वो ले रहे हैं n1, और यहां पर ले रहे हैं n2। बिल्कुल क्लियर है। तो हम कह रहे हैं मीडियम 1, मीडियम 2, डेंसर, रेयर। और ध्यान देना एक बात, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो v1, और इसका वेलोसिटी होने वाला है v2। तो वेलोसिटी v1 मीडियम 1 रेयर, मीडियम 2 डेंसर, और वेलोसिटी है v2। तो जैसे ही आप यहां से इसमें आएंगे, सेकंड तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या बना क्या दिए आप। तो देखो क्या बना दिए। जब आप टॉर्च एक जलाते हो, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। देखो टॉर्च यहां से ऐसे करके गोला है, टॉर्च ऐसे जलाएं, तो टॉर्च ऐसे जलाएं तो ऐसे ही ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब लाइट एक निकलेगा तो ऐसे निकला। अब यहां से ऐसे 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 ऐसे, ओहो आया यहां पर। तो यहां पर जैसे टच हुआ तो हम इसको ऐसे, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान सा बात है। तो अब देखो, तो ये तो सबसे पहले, क्योंकि यहां से ये स्टार्ट हो रहा था, ये कौन सा रे है, तो इंसिडेंट रे है। 1 सेकेंड, इंसिडेंट रेस है। अब इंसिडेंट रे जो है, अब आकर यहां पड़ा, तो जब इंसिडेंट रे आकर यहां पड़ेगा तो ये तो सेकंड मीडियम में जाएगा। तो सेकंड मीडियम में जाएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना दूरी पर पहले है। अरे यहां ए ना आ चुका है, अभी ए तो आया नहीं है। हाँ लेकिन आएगा, तो आएगा तो आप उसको डॉटेड कर सकते हैं, लेकिन डॉटेड हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहां हम निकाल देंगे तो फिर वहां तो वैलिड हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखो, तो जैसे कितना दूरी है, अरे ये डिस्टेंस कितना है, तो इस पॉइंट को अगर हम ए ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, तो इस पॉइंट को हम सी ले लेंगे, तो देखेंगे कि बीसी है कितना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो जानते करते होंगे आप लोग क्या, तो होता है विस्थापन बराबर है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, तो वेलोसिटी मतलब वेग गुना समय। तो वेग कितना है, तो इसका v1 है, तो ऊपर में लिखा जाएगा v1t। इतना बीसी को v1t कहेंगे। अब देखो जैसे ही आकर एक सरफेस पर टकरा गया,
सरफेस पर आकर टकरा गया। अब यहां से जाएगा कैसे ये आगे, तो ध्यान से समझो। इस एंगल को हम कह सकते हैं आई, अरे इस एंगल को आई कह सकते हैं, कहते ही हैं। और एक बात याद रखिएगा, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, इधर भी 90 होता अगर वो आगे रहता तो इसका मतलब 90 होने वाला आई हो चुका है, तो इसका मतलब हो गया कि ए हो जाएगा 90 माइनस आई। अरे भैया जब ये आई है पूरा 90 था, एक आई हो चुका है, तो दूसरा 90 माइनस आई, 90 में से आई घट चुका है उतना है। ओहो, तो ये भी तो नॉर्मल है ना, देखो ना ये नॉर्मल है एन डैश। तो जब नॉर्मल है तो नॉर्मल के नीचे वाला भी कितना होना चाहिए, तो अब देख लेते हैं कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल के इधर वाला भी 90, इधर वाला भी 90, तो इसका मतलब 90 माइनस आई तो है, आई दोनों मिलाकर 90 होना है। तो जैसे ही इसका देखेंगे तो फिर ए भी हो जाएगा कितना, आई। ध्यान से समझना, अरे भैया ये दोनों होना था 90, तो एक हो गया आई तो दूसरा हो गया 90 माइनस आई। तो जब एक है 90 माइनस आई तो दूसरा क्या होगा, फिर आई हो जाएगा। कॉमन सा चीज है, अरे इधर से इधर हो गया। अब ध्यान से सुनो, तो जैसे यहां से निकलेगा ये, तो जब तक ई जो यहां पर टकराया है वो यहां तक आएगा तब तक ते दूसरे मीडियम में चला जाएगा। और इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, आर। तो जब दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो फिर जाकर तो कहीं ना कहीं टकरा, मतलब एक तो फिर होगा ना वेव। तो जब वेव वहां तक, यहां से यहां तक आएगा, जो सेकेंडरी वेव इसका बनेगा, तब तक ये ऐसा हो जाएगा। फिर अगर तो आप कहिएगा कि सर यहां से यहां आएगा, हाँ तो उसी टाइम में, मतलब टाइम में चेंज नहीं, जितना देर में यहां से यहां आएगा, या कर ऐसे 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 टकरा गया, अब यहां जाके रुका हुआ, यहां टकराया, तो ए अंदर चला जाएगा, तब तक यहां से यहां आएगा। तो जैसे ही यहां से यहां आएगा तब तक यहां से यहां आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा टाइम दोनों का सेम लग जाएगा, तो यहां भी टाइम टी, लेकिन टाइम सेम लगेगा, यहां पर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा v2। तो आप कहिएगा सर क्या ये छोटा होगा, बिल्कुल इससे छोटा होगा। अच्छा बीसी से ही छोटा होने वाला है, तो कॉमन सी चीजें हैं जो आप समझ रहे हैं। अगर इसको आगे हम बढ़ा दें, बिल्कुल आगे बढ़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो फिर वही चीजें ऐसे 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 करते चला जाएगा। इसको हम लोग कहते क्या हैं, रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वेव हुआ ये गिरा है, मतलब पहला यही ना टच किया। अरे तो जो पहला गिरा है इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट वेव, गिरने वाला आपतित होना। इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव। मतलब ए कंप्लीटली वाटर में है और एक कंप्लीटली फर्स्ट मीडियम में, कंप्लीटली सेकंड मीडियम में, तो इसको इंसिडेंट कहते हैं और इसको रिफ्रैक्टेड कहते हैं। अब ये जो, अब आप पूछेगा सर ये एंगल कितना हुआ, देखो 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 कैसे बनेगा। तो यहां तो हो चुका है हम लोग का 90, तो अब हो चुका है ये आर, ये पूरा होना कितना था 90। तो जब ये बाकी कितना रह गया है, तो ये बाकी रह चुका है उसको हम लिख देते हैं। तो बाकी रह चुका है 90 माइनस आर। अच्छा तो 90 माइनस आर है, यहां भी 90 है, यहां 90 माइनस आर है और ये 90 है, तो फिर ये कितना होगा, तो तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो 90 माइनस आर हो गया, तो इसका मतलब है कि ये आर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। तो यहाँ 90 माइनस आर हो गया, ए आर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, तो एंगल लिखो ए बी सी और यहां हो जाएगा डी।
तो अब इससे हम दो ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो दो ट्रायंगल निकाल लो आप। तो ट्रायंगल निकालोगे तो पहला ट्रायंगल देख लो वहां पे, तो ट्रायंगल निकालेंगे ना, तो ट्रायंगल पहला जो निकालेंगे तो ध्यान से देखो ना, यहां पर है ए सी और ऊपर में क्या है बी, और याद रखिएगा ये है 90। बहुत आसान सा चीजें हैं, समझिएगा। तो जैसे ही आप यहां पर लिख दिए, तो इस एंगल को क्या कहते हैं आई, तो एंगल को आई कह दिए। अब यहां क्या होने वाला है, तो 90, तो 90 लिखा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर आई हो चुका है, ए बी सी हो चुका है, तो ट्रायंगल तो कंप्लीट है। तो ट्रायंगल कंप्लीट है, अब एक और ट्रायंगल है, तो ए बी सी हो चुका है, अब ए सी डी वाला ट्रायंगल है, तो इसको निकालते हैं। इसको निकालते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको ऐसे और ध्यान से देखना, यहां पर ए लिख लेते हैं, यहां पर सी लिख लेते हैं, 90 डिग्री ऊपर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, एक और चीज है, जो सी है उस पर जो एंगल बन रहा है उसको आर कहते हैं, यहां पर आई हो चुका है, और इसके सामने वाला जो है डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कहते हैं V2T, और यहां जो सामने वाला है उसको कहते हैं V1T। ठीक है, V1T है। तो जैसे ही हो गया V2T या V1T, तो फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होगा, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, तो देख लो क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू P बाई H। तो P कितना है, V1T, H कितना है, तो AC। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो साइन R। तो साइन R के लिए तो P कौन है, V2T, और H कौन है, तो AC। देखो ना, दो फॉर्मूला हो गया, एक साइन I के लिए हो गया, एक साइन R के लिए हो गया। अब साइन I और साइन R निकल जाने के बाद इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो क्या कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लो ना, तो हो जाएगा क्या, साइन I साइन R। तो साइन I के जगह पर कितना लिखाने वाला है, अरे लिखा हुआ है V1T अब बाई AC, दूसरा V2T अब बाई AC, तो AC से AC कट गया। अब क्या आ गया, तो साइन I साइन R, और T से T भी कट जाएगा, तो ऊपर हो गया V1 और नीचे हो गया V2। एक तो फॉर्मूला ए हो गया, दूसरा एक और फॉर्मूला है इसमें, अभी समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में तो बिल्कुल आना ही है। तो एक और फॉर्मूला आप जानते हो क्या, तो एक फॉर्मूला बताए हैं n इक्वल टू, इसको पढ़ा चुके हैं, n इक्वल टू सी बाई भी। अपवर्तनांक के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। अच्छा, तो यही बात अगर हम एक और तरीके से लिखें कि V बराबर, तो C बाई N हो सकता है। अच्छा, अगर V1 लिखें तो N1 हो जाएगा, अगर V2 लिखते तो सिंपल सी बातें थी, बस यही था फॉर्मूला है। तो यहां पर जो है ना, उसमें इस फॉर्मूला को रख लेंगे। तो फॉर्मूला को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन I साइन R, और V1 के जगह पर, तो देखिए V1 के जगह पर होने वाला है CN1। अब V2 नीचे है, तो V2 के जगह पर होने वाला है CN2। तो क्या हो जाएगा, साइन I साइन R, C से C कट गया। अब क्या, तो N2 अब बाई N1, कॉमन सा चीज है, और यही हुआ आपका स्नेल्स लॉ, प्रूव्ड हो चुका है। N1 भी कह सकते हो, तो बस यही थोड़ी सी बातें हैं, इसको आप N भी कह सकते हैं। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। बहुत आसान सा बात है, लेकिन याद रखिएगा, ये मेरा मेथड नहीं, एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है। जब हम समझाने लगेंगे आपको, जब हम आपको बताएंगे
तो हम बताएंगे इससे भी आसान वे, जब हम रेगुलर क्लास में इसको समझाएंगे तब अपने ट्रिक से बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो बने रहिए और देखते रहिए ऑप्टिक्स को, ठीक है।